देखो, रेशियो एनालिसिस जब पढ़ाए थे तो बहुत डिटेल में अपने लोग सीखे थे कि व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस का यूजेस कैसे होता है, एक्स वाई जेड, बहुत कुछ डिटेल में। अब अपने लोगों को क्या करना है, 2 फेज में पूरा का पूरा रेशियो का क्या करना है, रिवीजन कर लेना। हालांकि पहले अच्छा खासा रिवीजन मेरा कराया हुआ है, बट कंप्लीट सम लगभग लगभग पकड़ लो कि 20 सम करवा देंगे। और अच्छा खासा अपना ऑलरेडी सभी चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो गया, बस ये एक बचा हुआ है। तो रिवीजन जो फेज 1 पार्ट 1 अगर हम पकड़ रहे हैं इसका रेशियो एनालिसिस का, तो पहले तो कौन सा फॉर्मूला सिलेबस में पहले आप उसको पकड़ लो। ठीक है। अगर रेशियो का सम आएगा एग्जाम में तो कितने मार्क्स का आएगा, 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। पहला बात तो लगभग लगभग रिवीजन में अपने लोग 25 सम तो पकड़ के चलो, हम आराम से करवा देंगे, तो कोई माथापच्ची नहीं रहेगा। बाकी सारा चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ गया। स्पेशली बोलो, बोले थे ना कम से कम कॉपी में 50 सम करवा देंगे, और हो चुका। और जो भी पीडीएफ भेज रहे हैं हम रिवीजन का, उसमें एक सम फिक्स है, कौन सा, बाकी देख रहे होगा आगे पीछे मूव हो रहा है, बट कैश फ्लो एकदम फिक्स है, क्योंकि ये सब चैप्टर में कॉन्फिडेंस आना है। देखो, यहाँ पे हम लोगों का रेशियो के भीतर में सिलेबस में क्या क्या, देखो तो पहला लिक्विडिटी रेशियो में क्या है, और क्विक रेशियो, फिर सॉल्वेंसी रेशियो में डेप्ट टू टोटल एसेट्स टू डेप्ट, फिर प्रोप्राइटरी, फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फिर एक्टिविटी रेशियो में स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जीपी, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट। आज एक फेज में बहुत सिंपल सिंपल कैलकुलेशन हम पकड़ ले रहे हैं, फिर सेकेंड फेज में हम लोग अगला अपना पकड़ लेंगे। तो देखो, फर्स्ट फेज में शुरू में अपने पकड़ेंगे क्या, पूरा चलो कॉपी में लिखना स्टार्ट करो। रेशियो को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे पहले, क्योंकि एग्जाम में बच्चा लोग छुट्टी नहीं है, तो ऐसा बहुत सारा चार्ट अपने को जरूरत पड़ेगा। तो पहला में हम लोग लिखेंगे, लिखो, पहला में हम लोग लिखेंगे लिक्विडिटी रेशियो। पहला में लिखो लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, इसके भीतर में हम लोगों का है सिलेबस में करेंट रेशियो, और दूसरा क्या, क्विक रेशियो, जिसका नाम लिक्विड रेशियो भी होता है। हम लोग क्विक ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे क्विक रेशियो ही लिख लेंगे, क्विक रेशियो। ठीक है, दूसरा होता है हम लोगों का सॉल्वेंसी रेशियो, लिखो सॉल्वेंसी रेशियो। इसमें अपने लोगों के सिलेबस में पहला कौन सा है, सबको मालूम है, डेप्ट इक्विटी रेशियो। दूसरा हम लोगों का है प्रोप्राइटरी रेशियो, दूसरा हम लोगों का है प्रोप्राइटरी रेशियो। तीसरा अपने लोगों का है एसेट्स टू टोटल डेप्ट टू टोटल एसेट्स, डेप्ट टू टोटल एसेट्स। नंबर 4 इसमें कौन सा आता है, इंटरेस्ट क्या, कवरेज रेशियो। चौथा अपने लोगों का होता है एक्टिविटी रेशियो। तीसरा एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में पहला कौन सा होता है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो।
दूसरा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, तीसरा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फिर उसके बाद में चौथा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। चौथा लिख लो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें सिलेबस में हम लोगों के जीपी रेशियो, नंबर 2 नेट प्रॉफिट रेशियो, फिर ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, देखो अपने लोगों का जो आंसर आता है, चाहे हम लोग करेंट रेशियो निकालें, चाहे सॉल्वेंसी रेशियो या कोई भी, तो आंसर लिखने का एक प्रोसेस होता है कि नहीं इसके भीतर में। जैसे अगर करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी डेब्ट और हाँ ये 5 का अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर हम लोग लिखते हैं 1 2 5 ऐसे लिखते हैं। एक बार हम 1 2 3 4 5, मेरा बात समझ में आ रहा होगा। तो 1 2 5 अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों का आंसर किसके बेसिस पे होता है? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है। सर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मतलब 3:2 या 2:1, बात समझ में आ रहा होगा मेरा। डेटा टर्नओवर रेशियो जिसको हम लोग शेड्यूल 3 के हिसाब से ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जिसको हम लोग ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो भी बोलेंगे। फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। तो ये 1 2 3 4 और ये इन सभी का आंसर हम लोग लिखते हैं कैसे? टाइम्स बेसिस पे। कुछ नया नहीं सिखा रहे, बस पूरे चैप्टर को हम लोग क्या करें, एक जगह समेट रहे हैं। बस 2 क्लास में पूरा चैप्टर को एक जगह हम समेट देंगे पूरा। तो इन सभी का आंसर हम लोग कैसे लिखते हैं? टाइम्स बेसिस पे। क्लियर हो रहा है बात ठीक से? इसको बताने का जरूरत ही नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या कोई भी प्रॉफिट या कोई भी एक्सपेंस का अगर रेशियो निकालना होगा तो वो ऑलवेज परसेंटेज बेसिस पे होगा। ये बात क्लियर है? और किसी भी प्रॉफिट का अगर आपको रेशियो निकालना है तो जीपी होगा, तो जीपी बाई सेल्स, सेल्स में ऑलवेज नेट सेल्स का बात होगा। नेट प्रॉफिट निकालना है तो नेट प्रॉफिट बाई सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इनटू 100। तो ये जो कंफ्यूजन होता है कि आंसर हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लिखें, टाइम्स बेसिस पे लिखें कि परसेंटेज बेसिस पे लिखें, तो ये एक कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो परसेंटेज सिर्फ कब? जब हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी का बात करेंगे तब। एकदम क्लियर हो गया बात ठीक से? टाइम्स बेसिस कब? जब वहां पे टर्नओवर वाला लैंग्वेज आएगा, हाँ या ना? जब वहां पे टर्नओवर, तो टर्नओवर से टी और टाइम से भी टी, ये भी क्लियर हो गया। बस इसमें एक एक्स्ट्रा होता है कि हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में भी टाइम्स बेसिस पे आंसर लिखते हैं। तो बचा क्या हम लोगों का? करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेब्ट, प्रोप्राइटरी और ये सब। तो इसका आंसर हम लोगों का प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है, हाँ ना? ये छोटा सा बात क्लियर हो गया, क्योंकि 4 नंबर का अगर एग्जाम में आएगा तो अपने को पूरा 4 नंबर चाहिए भाई, 100 का एक बात है इसमें। ये छोटा सा बात क्लियर हुआ। फर्स्ट फेज में कुछ बहुत बेसिक लेवल का सम पकड़ेंगे, सेकेंड फेज में कुछ एक और फॉर्मूला पकड़ के चैप्टर पूरा हो जाएगा अपना। और क्विक रिवीजन में तो कम से कम फॉर्मूला रिपीट कराया हुआ है कितनी बार? 20 बार क्लास में मेरा रिपीट कराया हुआ है। जैसे
हम लोग अगर बात करें इसका डेटा टर्नओवर रेशियो का, तो 1 मार्क्स में कभी कभी और क्या पूछते हैं हम लोगों को, एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या बोले बच्चा लोग, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो डेटा टर्नओवर रेशियो में हम लोगों को क्या पूछता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या फॉर्मूला सिखाया हुआ है, या तो 365 डेज या तो 12 डिवाइडेड बाई डेटा टर्नओवर रेशियो। याद आ रहा होगा। डेटा टर्नओवर रेशियो में एक और निकालते हैं क्या, हम लोग निकालते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड। फॉर्मूला सेम, 365 डेज या 12 मंथ डिवाइडेड बाई केटर टर्नओवर रेशियो। है ना। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का क्या सिखाए थे, स्टॉक या इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। सेम फॉर्मूला, 365 डेज या डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब बोलो ओवरऑल एक ही जगह आ गया कि नहीं आ गया सब कुछ, और पार्ट पार्ट करके सिखाया हुआ कई बार। ठीक, अब सिंपल एकदम हम लोग पहले क्या पकड़ेंगे, करंट रेशियो। लिखने का कुछ भी जरूरत नहीं, हम सब बता दे रहे हैं। तो करंट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों लोग, सबको याद है, करंट एसेट्स बाई, इसका आइडियल रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है। सेकेंड नंबर फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, क्विक रेशियो, कोई हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, तो लिक्विड एसेट्स, एक मिनट, तो इसका फॉर्मूला होता है हम लोगों का लिक्विड एसेट्स। और अगर स्कूल में सिखाया हुआ है करेंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये नियम हो चुका चेंज, बट स्कूल में सिखा रहा है और बुक में भी, डब्ल्यूबी का सारा बुक में यही दिया हुआ है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर देंगे, ऐसे होता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दिया हुआ बुक में माइनस कर दो, आप एक ही बात पड़ेगा। इसका आइडियल रेशियो बोलो 1:1, हाँ ना। अब बोलो, अगर हम बोल रहे हैं कि लिक्विड एसेट्स निकालना है, तो बच्चा लोग लिक्विड एसेट्स का दो फॉर्मूला सिखाए थे। पहला नंबर क्या होगा बोलो, लिक्विड एसेट्स इक्वल टू क्या, हम लोग लिक्विड एसेट्स जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, करेंट एसेट्स में से क्या और क्या माइनस, प्रीपेड। क्यों माइनस होता है, इसका लॉजिक दिया हुआ है पूरा कि क्यों माइनस होता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है। अभी वो सब का काम अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं पूरा। दूसरा, अगर सम में करेंट एसेट्स का कोई टोटल नहीं दिया हुआ है, तो फिर हम लोग लिक्विड एसेट्स कैसे निकालेंगे भाई, तो वो सारा एसेट जिसको इजीली मार्केट में हम लोग बेच सकते हैं, जैसे कैश प्लस बैंक प्लस बिल्स रिसीवेबल भी हो गया हम लोगों का। फिर उसके बाद में और क्या, डेटर से पैसा उठा लेंगे तुरंत हम लोग। ये सब हम लोगों का क्या हो गया, लिक्विड एसेट। और भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्लस होते जाएगा। ये छोटा सा बात क्लियर हुआ, पहले आराम से दो सम जिसका करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ये क्लियर हुआ यहाँ तक बात, जो नोट करना होगा हम अपने आप बोल देंगे, अभी नोट करने का कोई खास जरूरत नहीं है। तो देखो सम कैसे क्या होगा, देखो ईमानदारी से पेपर सॉल्व कर रहे हो तो सर बोल लेना मेरे हिसाब से। चलो एग्जाम में, क्योंकि बच्चे लोग अकाउंट्स में छुट्टी, हम बोल रहे हैं ना, घर पे जब आओगे ना एग्जाम दे करके, और अगले दिन अकाउंट्स का एग्जाम है, कुछ टेक्निक और बता देंगे। ऐसा होगा कि आराम से 3 घंटा सो भी जाओगे, नहीं तो क्या होता, कल का तैयारी, कल का तैयारी, कल का तैयारी, नहीं होगा। अगर हम जितना बोल रहे हैं उसका मिनिमम कितना परसेंट भी बात मान लिए, 50% भी अगर मान रहे हो तो भी काम हो जाएगा, और अगर 100% मान रहे हो तो आज के डेट में कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। समझने का कोशिश करो कि पेपर में बहुत हाई फाई क्वेश्चन हम नहीं भेज रहे, देख ही रहो, हाई फाई क्वेश्चन नहीं भेज रहे। क्यों, क्योंकि अकाउंट्स का काम कितना देर में आपका खत्म हो जाए, 1 घंटा में खत्म हो जाए, और दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ लो, आया ना। ठीक इसी पैटर्न पे ही हम पढ़ा रहे हैं। हम क्या टेस्ट पेपर नहीं परचेज करवा सकते थे, जानबूझ के नहीं परचेज करवा, क्योंकि स्टूडेंट के पास इस बार टाइम थोड़ा कम है। हम इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि इधर का भी पढ़ाई और अदर सब्जेक्ट में भी दिमाग लगाते रहो, हिंदी इंग्लिश XYZ जो भी सब्जेक्ट पढ़ने वाला। बट एक बात ध्यान रखना, कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट है उसका प्रिपरेशन होना चाहिए
रिटर्न बेसिस पे लिख करके, हिंदी हो, इंग्लिश हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज, जो भी हो, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो लिखने का आदत रहता है, बट थ्योरी में खाली पढ़ लेने से नहीं होगा, उसको थोड़ा सा लिखना भी होगा। समझ के बात को, आगे बढ़ रहे हैं। ये सम क्लास में कोई 20 बार कराया हुआ है मेरा। टोटल सेल्स दिया हुआ, मतलब कैश और क्रेडिट दोनों मिक्स है। ओपनिंग डेटर 1 20, क्लोजिंग डेटर 31, सेल्स रिटर्न 1 लाख रुपया, कैश सेल्स 2,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000। कैलकुलेट क्या बोला? डेटा टर्नओवर रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट। सभी कोई डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला एक साथ बोलो। कभी भी क्रेडिट सेल नहीं बोलेंगे, हमेशा नेट क्रेडिट सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मतलब क्रेडिट सेल मतलब ही नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई। पहले फटाफट फॉर्मूला लिखो, फटाफट स्टार्ट हो जाओ सभी को। तो हम लोग डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पहले लिख लेंगे। तो डेटा टर्नओवर रेशियो, तो फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज क्या, डेटर्स। एक एक स्टेप हम करते जा रहे हैं। तो नेट क्रेडिट सेल्स इक्वल टू, तो पहला बात, ये 9 लाख रुपया क्या है? टोटल सेल्स। ठीक है, हड़बड़ाएगा नहीं कोई भी। ये 9 लाख टोटल सेल्स है। टोटल मतलब कैश क्रेडिट दोनों मिक्स है। यहाँ क्या बोला है? कैश सेल्स कितना रुपया? 2,50,000। तो 9 लाख में से 2.5 लाख रुपए माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा फटाफट बोलो। क्रेडिट सेल्स कितना रुपया? 650 रुपये। तो 6,50,000 क्या हो गया? क्रेडिट सेल्स। आना बच्चा लोग, सिंपल सा बात है, कुछ माथा पच्ची नहीं है इसमें। तो टोटल सेल्स में से क्या माइनस कर दिए? तो हम लोग को क्रेडिट सेल्स मिल गया, और क्या माइनस कर देंगे? सेल्स रिटर्न 1 लाख रुपए हम लोग माइनस कर देंगे। तो नेट क्रेडिट सेल्स आ गया हम लोगों का 5,50,000। हड़बड़ाएगा नहीं कोई भी। फिर क्या चाहिए हम लोगों को? एवरेज डेटर्स चाहिए। एवरेज डेटर मतलब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों को जोड़ दो, प्लस 1,30,000 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 लाख, सॉरी 1,25,000, सॉरी 1,25,000 रुपये। तो 1,25,000 रुपये तो सजा देंगे बढ़िया से। देयर फॉर डेटर या ट्रेड रिसीवेबल भी जिसको बोलते हैं, तो 5,50,000 डिवाइडेड बाई 1,25,000, 4.4 क्या टाइम्स। चलो अब आराम से नोट करो, पूरा टाइम दे रहे हम टॉपिक में। जितना लिखा हुआ उतना ही लिख करके रुक जाओगे, ठीक है? उससे आगे बढ़ना नहीं है। बोले हो गया तो? सब में पूछा नहीं है, बट हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे। क्या? एवरेज कलेक्शन पीरियड। बोलो रिवीजन आज जो हो रहा है, प्रीवियस रिवीजन का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो एवरेज करेक्शन पीरियड फॉर्मूला 12 मंथ डिवाइडेड बाई डेटा टर्नओवर रेशियो। तो 12 मंथ डिवाइडेड बाई 4.4, तो 12 बाई 4.4, 2 पॉइंट क्या मंथ, 2 एक नंबर में बच्चा लोग ऐसा क्वेश्चन आएगा, हम एमसीक्यू भी जब सॉल्व कराएंगे दिखेगा ऐसा पूरा, है ना? ये भी कई बार, कम से कम क्लास में 15 से 20 बार ये फॉर्मूला हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़े तो हड़बड़ाना मत। फिर क्या पूछा हम लोगों को? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।
ये हो गया ना यहाँ तक, तो फटाफट चलाओगे। देखो अभी नोट मत करना। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम लोगों को निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, बोलो फॉर्मूला, बाई नेट इंटू 100। पहला बात, ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना होगा, कहीं ना कहीं से ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना होगा। यहाँ दिया हुआ टेंशन नहीं है, ठीक। नहीं दिया होता तो इधर उधर से ढूंढ लेते, कोई खास बात नहीं है। नेट सेल्स, तो नेट सेल्स तो निकालना होगा हम लोगों को। तो सर ऊपर भी तो निकाले थे, ऊपर नेट सेल्स नहीं था, नेट क्रेडिट सेल्स था। और नेट क्रेडिट सेल्स के लिए टोटल सेल्स से पहले माइनस किए थे, तब आया था क्रेडिट सेल्स, उसमें से फिर सेल्स रिटर्न माइनस किए थे। हम लोगों को यहाँ क्या चाहिए, नेट सेल्स चाहिए। तो नेट सेल्स आएगा कैसे, बोलो। टोटल सेल्स मतलब कितना, 9 लाख, माइनस क्या, कितना, 1 लाख। हाँ ना बच्चों लोग, तो नेट सेल्स आ गया हम लोगों का 8 लाख रुपए। तो अगला काम हम लोगों का, देयर फॉर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। तो 8 लाख डिवाइड, सॉरी 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 सॉरी, 1,80,000 रुपये हम लोगों का क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट, डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100, कितना रहा बच्चों, 22.5%। है ना, समझ में आ रहा है, आने का फायदा दिख रहा है कुछ। फटाफट बहुत रिवीजन होगा आज, अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा अपना आज। कोई दिक्कत बच्चे लोग, क्लियर है 100% एकदम। हो गया तो देखो, देखो ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही सम दिख रहा है। देखो टोटल सेल्स 260, कैश सेल्स 60,000, ओपनिंग डेटर 20,000, क्लोजिंग डेटर, ग्रॉस प्रॉफिट 52। बोला डेटा टर्नओवर रेशियो निकालो। और तो डेटा टर्नओवर रेशियो मतलब क्या चाहिए हमको, नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए। तो जो टोटल सेल है उसमें से, तो 2 लाख रुपए नेट क्रेडिट सेल्स हुआ कि नहीं। पिछले सब में सेल्स रिटर्न था तो माइनस कर दिए, इसमें नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाई क्या चाहिए हम लोगों को, एवरेज रिटर्न, मतलब 20 और 30, 50 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 25,000, आया ना। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 25,000, 8 टाइम्स, हाँ ना। कोई दिक्कत, तो डेटा टर्नओवर रेशियो ऐसे ही निकल गया कि नहीं निकल गया। दूसरा काम क्या करना है, पूछा नहीं है, बोलो एवरेज कलेक्शन पीरियड। समझ में आ रहा है किस पैटर्न पे रिवीजन हो रहा है अपना। तो फॉर्मूला वही 12 मंथ डिवाइडेड बाई क्या, डेटा टर्नओवर रेशियो। तो 12 बाई कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 8, तो 1.51। फिर हम लोगों को क्या पूछा, तो क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट ये रहा, डिवाइडेड बाई क्या चाहिए, नेट सेल्स, क्योंकि सेल्स रिटर्न नहीं है। तो 52,000 डिवाइडेड बाई क्या, 2,60,000 इंटू कितना रहा, 20, अच्छा हाँ 20%, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो 1 मिनट दें, सिर्फ 1 मिनट देना, खटाक से कंप्लीट करो। 1 मिनट से हम ज्यादा नहीं दे सकते। बट
हो गया बच्चों लोग, फटाफट एकदम। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, तो अपने डेटर का कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, हाथ की हाथ डेटर के साथ साथ डेटा टर्नओवर जीपीबी हो गया इधर। तो डेटा टर्नओवर रेशियो के साथ साथ अब किसको पकड़ लेंगे, डेटा टर्नओवर रेशियो पकड़ लेते हैं, फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो पकड़ लेंगे, तो एक बार में ही सारा काम खत्म। ठीक है, लिखो कॉपी में फटाफट। तो हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, टोटल परचेज 5 लाख रुपया, कैश परचेज 1 लाख रुपया, परचेज रिटर्न 20,000 रुपया, ओपनिंग क्रेडिटर्स 40,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 60,000। क्या फाइंड करना अपने को, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, और क्या बच्चा लोग, एवरेज पेमेंट पीरियड। बोल सकते हैं आगे। तो हम लोगों का क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलो सभी कोई पहले, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्या, क्रेडिटर्स। पक्का। तो ने पहले क्या निकाल लेंगे, नेट क्रेडिट परचेज। तो टोटल परचेज कितना है, उससे अगर हम लोग कैश परचेज मानेंगे तो क्रेडिट परचेज मिल जाएगा कितना रुपया, 4 लाख। समझ में आ रहा होगा बात। फिर क्या माइनस कर देंगे, परचेज रिटर्न। तो नेट क्रेडिट परचेज हो गया हम लोगों का 3,80,000। एक लाइन से काम खत्म। फिर सेकंड में क्या कर लेंगे हम लोग, एवरेज क्रेडिटर्स। एवरेज क्रेडिटर्स में ओपनिंग कितना, 40,000, क्लोजिंग कितना, डिवाइडेड बाई 2, 50,000। पक्का बात। तो फिर देयर फॉर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो 3 लाख डिवाइडेड बाई 7.6 क्या, आना क्लियर हो रहा है बढ़िया से। कई बार रिवीजन कराया हुआ, बस खाली पूरा चैप्टर को एक जगह हम समेट देंगे 2 क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट। और क्या निकालना है, एवरेज पेमेंट पीरियड, फॉर्मूला वही 365 डेज या 12 मंथ डिवाइडेड बाई क्या, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो हम लोग फिलहाल मान लेंगे 12 डिवाइडेड बाई, आ रहा है ना इतना ही, तो 12 डिवाइडेड बाई 7.6, 1.57 मंथ। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में बोल दे कि आपको मंथ बेसिस पे नहीं डेज बेसिस पे निकालना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 365 कर देंगे। दिक्कत क्या है उसमें, आना। ये भी रिकॉल हो गया बढ़िया से। एक और अपने आप, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े।
ये क्लियर है तो सबको? कुछ नया नहीं पढ़ा रहे तो समझ में आ ही रहा है सबको, कई बार रिवीजन करा है। फटाफट एकदम। एग्जाम्पल नंबर 2, टोटल परचेज 10 लाख रुपया, क्रेडिट परचेज 6 लाख रुपया, ओपनिंग क्रेडिटर्स 1 लाख, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 2 लाख रुपया। फाइंड क्या करना है? वही क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और हम लोगों का क्या, एवरेज पेमेंट पीरियड। हो गया सब बच्चों का? ये कितना आ रहा है? आ रहा है सबका? ठीक है। फिर ये कितना आ रहा है? हमको मालूम है हड़बड़ी में कौन कहाँ गलती किया हो या कहाँ हो गया होगा। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? तो माइनस करने का जरूरत क्या है फिर? आपको क्या चाहिए फॉर्मूला में? दिया हुआ तो है साक्षात एकदम, जब पिछला में माइनस किए थे। अरे बाबा, पिछला में टोटल परचेज और तब ना माइनस करके क्रेडिट निकलेगा। सर आपको पढ़ाना नहीं आता, ऐसे थोड़ी होता। सेम देना चाहिए था आपको। क्लियर हुआ? कोई बात नहीं, इसीलिए एक सम हम करते हैं, एक करवाते हैं, जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना रहे। सही गलत का बात नहीं है, बात है सम बनाने का। क्लियर है कहानी यहां तक? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। अब अपने को सीखना कौन सा? स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, जिसको हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। तो पहले एस टी आर का फॉर्मूला बोला जाए, सीओ बाई एवरेज स्टॉक। अब बोलो, सी ओ जी एस का दो फॉर्मूला होता है, बोलो। पहला फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, याद आ रहा होगा बात। फिर दूसरा क्या होता है? सी ओ जी एस इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्या, क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर हो रहा है बात ठीक से? तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का ये हम लोगों का फॉर्मूला। किसी को जरा सा भी कंफ्यूजन है फटाक से लिखो, हालांकि क्लास में कोई 25 बार तो ये फॉर्मूला रिपीट हुआ आप लोग का। हो गया? ठीक है, आगे बढ़ा जाए।
तो एग्जाम्पल सेट करते हैं अब अपने लोग। तो सबसे पहला काम ठीक, ओपनिंग स्टॉक लिखते जाओगे। ओपनिंग स्टॉक 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपया, सेल्स 2 लाख और क्रॉस प्रॉफिट मान लेते हैं एक बार हम लोग 40,000 रुपया। सर हम लोग को फाइंड क्या करना है? तो पहला क्या पता करना है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फिर हाथ की हाथ रिवीजन कर लेंगे क्या? स्टॉक होल्डिंग पीरियड, स्टॉक होल्डिंग पीरियड। क्लियर? हम कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके काम आगे बढ़ाते हैं। तो सॉल्यूशन में स्टॉक टर्नओवर रेशियो, एक बार सुविधा के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। तो COGS बाई एवरेज स्टॉक अच्छे से डिटेल कर लेंगे। COGS इक्वल टू सेल्स माइनस GP, 1,60,000। नंबर 2, हम लोग को चाहिए एवरेज स्टॉक, मतलब 40,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ गया 50,000। समझ में आ रहा है सभी को? फिर उसके बाद देयरफॉर हम लोगों का स्टॉक टर्नओवर रेशियो 1,60,000 COGS बाई एवरेज स्टॉक 3.2 टाइम्स। बोलो कुछ नया सीख रहे हो ना? कई बार हम लोग क्लास में कर चुके हैं इस तरह। आगे बढ़ सकते हैं हम? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट फिर हाथ की हाथ तो हम लोग क्या कर लेंगे? स्टॉक होल्डिंग पीरियड को पकड़ लेंगे। फॉर्मूला 12 मंथ्स डिवाइडेड बाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो 3.75 मंथ। बोलो क्लियर एकदम बढ़िया से यहां तक हो गया ना? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अब लिखो एग्जाम्पल नंबर 2। नहीं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का तो दूसरा ही है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का दूसरा है, लिखते जाओगे। ओपनिंग स्टॉक 5,000, क्लोजिंग स्टॉक 15,000, परचेजेस 7,000 रुपया। क्या फाइंड करना है? पहला स्टॉक टर्नओवर रेशियो और दूसरा एवरेज स्टॉक या एवरेज होल्डिंग पीरियड। तो पहला काम हम लोगों का स्टॉक टर्नओवर रेशियो, सुविधा के लिए एक बार और COGS बाई एवरेज स्टॉक। पहला काम CO, यहाँ कौन सा फॉर्मूला? सेकेंड वाला। पकड़ में आ रहा होगा धीरे धीरे, कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में है, ठीक है? तो ओपनिंग स्टॉक मतलब 5,000। एक मिनट, परचेज थोड़ा सा चेंज कर लो, थोड़ा सा चेंज कर लो। एक काम करो, ये जो परचेज है इसको कर दो 17,000, कोई दिक्कत नहीं। 5,000 प्लस 17,000 माइनस 15,000, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 7 22, कितना आ गया? 7,000। एक्चुअली हम कैलकुलेशन करके जो 7 सोचे थे वही लिख दिया, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए? एवरेज स्टॉक चाहिए हम लोगों को। हम लोग एवरेज स्टॉक लिख देंगे। तो 5,000 ओपनिंग प्लस
क्लोजिंग बाई 2, तो कितना आ गया भाई? 10,000। तो देयर फॉर स्टॉक टर्नओवर रेशियो COGS बाई बाई 10.7 टाइम्स। आगे बढ़े बच्चे लोग। नेक्स्ट वो भी तो निकलेगा, स्टॉक होल्डिंग पीरियड। तो ये हम लोगों का 12 मंथ तो 12 बाई 0.7 17 पॉइंट मंथ आना। क्लियर है? बढ़िया से एकदम। नेक्स्ट ओके बढ़े हम। नेक्स्ट चेक एक और एग्जाम्पल नंबर 3। देखो ओपनिंग स्टॉक 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 30,000, परचेजेस 5,000, सेल्स रिटर्न 2,000। निकालना क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। और क्या निकालना है? स्टॉक होल्डिंग पीरियड। सर कंफ्यूजन हो रहा है। ये सेल्स रिटर्न यूज कब आता? जब हम लोग COGS में क्या करते हैं? नेट सेल्स माइनस GP। आया ना? अगर COGS में नेट सेल्स माइनस, तब फिर सेल्स में से क्या माइनस करते? सेल्स रिटर्न। तब माइनस करते क्या? GP। यहाँ तो ऐसा कोई परफेक्ट इंफॉर्मेशन सब में, तो हम लोग COGS आराम से निकाल लेंगे। कैसे? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। समझ में आ रहा है कि इस सेल्स रिटर्न का फिलहाल इस सब में कोई काम आना थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? हाँ? तो क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा सॉरी, परचेज को कोई बात नहीं, अगेन यहाँ 25 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोलना चाह रहे हैं समझ में आ रहा है? फिलहाल इस सब में इस सेल्स रिटर्न का कोई रोल कब होता है? एक मिनट रुक जाओ, हड़बड़ा मत। कब होता? जब सब में हम लोगों को क्या दिया रहता है? जब हम लोगों को सब में और क्या दिया रहता है, तब फिर हम लोग COGS जाते इस रूट से, हाँ या ना? तब हम लोगों को सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न नेट सेल चाहिए होता और GP चाहिए होता। फिलहाल इसका कोई रोल इस सब में नहीं है। अब क्लियर हो गया कितनी बात? फटाफट कंप्लीट करो।
हो गया। आगे बढ़े हम। ये मोटा मोटी अपने लोगों का 40% काम खत्म हो गया आज। ठीक है, देखो क्यों ये चार्ट बनवाए, अब समझोगे बात कि क्यों ये चार्ट हम बनवाए। सब कोई बोलेगा फटाफट एकदम, बोलो। करंट रेशियो का फॉर्मूला सब बोलेगा। क्विक रेशियो का फॉर्मूला, क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटी। क्विक एसेट्स कैसे निकलेगा, लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स कैसे निकलेगा। तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, या वो सारा एसेट जिसको मार्केट में बेच के पैसा उठाएंगे वही मेरा लिक्विड एसेट्स है। लिक्विड लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हो गया इधर का फॉर्मूला। इधर डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूरा याद हो गया बढ़िया से एकदम। तो इसको कैसे याद करवाए थे, डेप्ट इक्विटी रेशियो, मतलब डेप्ट बाई इक्विटी, हो गया कहानी खत्म। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या फॉर्मूला बताया था, प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, क्लियर। फिर लिखा हुआ डेप्ट टू टोटल एसेट्स, मतलब डेप्ट बाई टोटल एसेट्स, हाँ या ना। फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड टैक्स एक ही बात है। नेट प्रॉफिट बिफोर, सभी कोई बोलो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, हो गया कहानी यहां तक पूरा खत्म। बोलो जीपी रेशियो का फॉर्मूला याद करने का जरूरत है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट बाई नेट से, सेल मतलब हमेशा नेट से, ठीक है। नेट प्रॉफिट का बाई नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो का थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला होता है, वो नेक्स्ट क्लास डिस्कस कर लेंगे, दिक्कत क्या है इसके भीतर में। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इनटू 100, इसका सम अपने लोग नेक्स्ट क्लास सीख जाएंगे, दिक्कत क्या है आना। तो पूरा का पूरा 90% फॉर्मूला एक ही जगह रिकॉल हो गया कि नहीं हो गया। और अब हर एक क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला रिकॉल कर देंगे। भूलोगे कैसे हम देखते हैं, कोई ठान लेकिन नहीं सर हमको अच्छा नंबर नहीं लाना, तो बात अलग है, नहीं तो मेरा पूरा कोशिश है कि अच्छा नंबर आए बच्चे लोग का। आगे बढ़ सकते हैं हम, चलो ना बोला।